सेल्स जो हम कनेक्ट करते हैं इसमें पैरेलल में, वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, अनआइडेंटिकल भी हो सकते हैं। अनआइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? डिसिमिलर। डिसिमिलर जैसे कि ये जो हम ड्रॉ करने वाले हैं, ये इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R1। कोई डाउट बच्चों? क्या हुआ ये हुआ अनआइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। कोई डाउट बच्चे? बोलो भाई कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है। अब इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, मतलब ये देंगे कितना हमें, वोल्टेज कितनी वोल्टेज देंगे? ऑल दो हम इसका डेरिवेशन कर देंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ। इसके इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आता है E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला आता है इसका। खैर डेरिवेशन में करके दिखाऊंगा, अभी आपको डेरिवेशन भी करना है, इंपॉर्टेंट है वो भी। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो चेक क्वेश्चन देते हैं, फिर हम डेरिवेशन भी करेंगे। ये हमारा एक क्वेश्चन है, अनआइडेंटिकल सेल्स हैं। और पहले में कनेक्टेड है, ये है। ये मान लो 2 ओम का है, मान लो ये 3 ओम का है, 6 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, और ये 10 ओम का रजिस्टर है। बताओ फाइंड करंट थ्रू डिवाइस कितना होगा? ये डिवाइस है 10 ओम का। चलो जुड़ जाओ। बताओ अच्छा क्या होगा जब दो अनआइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, तो दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है मिला के E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2। इस हिसाब से ये फिगर है, ये इसका डेरिवेशन में करूंगा, ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिखा है। बट ये बताओ कि ये जो फिगर है, इसमें जो डिवाइस है 10 ओम का, उसके थ्रू करंट कितना कितना करंट फ्लो करेगा, ये बताओ। तो बता सकता है कोई? है भाई, कोई है या नहीं है? बोल ही नहीं रहे। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। तो करो फिर, बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। मैं ही कर देता हूँ यार, बच्चे हमारे धूर्त है, नालायक है बिल्कुल, करते ही नहीं कुछ भी। कर रहे चलो E1R2 6 प्लस 3 18, E2R1 4 इंटू 2 8, R1R2 5, 26 प्लस 26 बाय 5 5.2। 5.2 वोल्टेज हो गई। इन दोनों बैटरी को अटैक करके एक बैटरी लगाएंगे 5.2 वोल्ट की। बट ये तो वोल्टेज हुई, बट इन दोनों रेजिस्टेंस का ठिकाना कैसे लगाएं? 2 और ओम, 3 और ओम और 3 ओम का। ये 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में है। पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? R1R2 बाय R1 प्लस R2, 6/5। तो 6/5 हो जाएगा। मतलब ये सिमट गया। ये जो ऊपर वाला सिस्टम था उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया।
अब करंट क्या होगा, नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज है 5.2 और नेट रेजिस्टेंस कितना है 10 प्लस 6/5, 5.2 क्या हो जाएगा 50 56/5 क्या हो जाएगा 5.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों बोलो 26/56, कोई दिक्कत, कट जाएगा 13/28, कोई दिक्कत भाई बोलो, नो सर। आगे आंसर समझ में आया, कोई डाउट, नो सर। कोई डाउट तो नहीं पक्का, चलो नो सर। अब ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से भाई, सबसे पहले अगर दो अनआइडेंटिकल रेजिस्टर पहले में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ का डेरिवेशन करना है हमको, कैसे आया डेरिवेशन, तो चालू करते हैं बच्चों, सबसे पहले वही ड्रॉ कर लेते हैं अपना, दो अनआइडेंटिकल सेल्स है, पहले में कनेक्टेड है, एमएफ E1 R1 E2 R2 है, सर्किट में कनेक्टेड होंगे, समझ आया बच्चों सर्किट में कैसे कनेक्टेड होंगे, जैसे नीचे ऊपर सर्किट में दिखाया था आपको ऐसे कनेक्टेड होंगे, कोई डाउट बोलो भाई बोलो। नो सर। अब नो बच्चे सर। मान लो यहाँ करंट जा रहा है और यहाँ से करंट आ रहा है, लूप होता है पूरा करंट का आने का और जाने का, करंट जा रहा है और करंट आ रहा है ऐसे, कोई डाउट किसी को, तो नो यहाँ सर। से अगर आई करंट आ रहा है तो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I1 और I2 में, तो ये लिखा जा सकता है कि जितना आई आया था वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा I1 + I2, कोई डाउट किसी को, पीछे से जितना करंट आ रहा था वो डिवाइड होगा, किसी को कोई डाउट बोलो, बोलो भाई बोलो, नो सर। कोई नो दिक्कत नहीं, सर। ठीक है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में जाते हैं तो एक फॉर्मूला था, पीछे जाते हैं, पीछे 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 पीछे, कहाँ पीछे, यहाँ पीछे, एक फॉर्मूला था I = E - V/R, ये है फॉर्मूला, दिख रहा है बच्चों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम दोनों ब्रांच के लिए लगा सकते हैं, ये क्या हुआ शेयर स्क्रीन हट गया, ये फॉर्मूला हम दोनों ब्रांच के लिए ऐसा लगा सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांच, दोनों ब्रांच, जैसे I की जगह I आ गया, I1 की जगह क्या आ गया E1 - V/R1, और दूसरी ब्रांच क्या हुई E2 - V/R2, मतलब दूसरा दो पैसेज है, दो रास्ते, दोनों रास्तों के लिए फॉर्मूला लगा दिया अलग अलग, कोई डाउट बच्चे बताओ, नो सर। यहाँ V नो सेम, सर। अच्छा ये बताओ E1 और R1 R2 अलग अलग है बट V दोनों का सेम क्यों है, वाई V सेम, पैरेलल में। अब आगे पैरेलल में पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है सेम ना। होता है। पैरेलल में दोनों के ही अक्रॉस ओवरऑल वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, पैरेलल में है एज बोथ ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वोल्टेज थ्रू दैट विल बी सेम। अच्छा इसको हम आगे लिखते हैं, I = क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या करो, ई वाला अलग कर लो और वी वाला अलग कर लो, काम करो, ई वाला अलग करोगे तो क्या आ जाएगा E1/R1 + E2/R2, और ये माइनस हो जाएगा V/R1 + V/R2, किसी को कोई डाउट बोलो, कोई डाउट बच्चों, नो सर। बोलो भाई नो कोई डाउट। सर। अब इसमें आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक काम कर लो, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा ये E1/R2 + E2/R1 R1/R2, और ये क्या हो जाएगा उस साइड वाला VR2 + VR1 R1/R2, कोई डाउट बच्चों बोलो, खैर इसमें से तो ऊपर नो से सर। V कॉमन भी लिया जा सकता है, तो मैं V बाहर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, V अंदर ना लिख के V को हम क्या लिख लेते हैं, बाहर ही ले लेते हैं, कोई डाउट, ठीक है बच्चों। नो सर। तो एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बताता हूँ,
देखो अच्छे, आमतौर पे होता है v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बट अब ये एक नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसा फॉर्मूला लाएंगे v इक्वलेंट इज इक्वल टू आई माइनस आर इक्वलेंट, क्योंकि इक्वलेंट का फॉर्मूला है, तो ऐसे में लाना चाहते हैं हम इसको। तो हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड में v आए, तो हमारा v तो अलग पड़ रहा है, तो हमें v को सेपरेट करना है। कैसे करें v को सेपरेट, बताओ, कोई बच्चा बताएगा कैसे करें, हाउ टू सेपरेट v, कैसे करें v को सेपरेट? इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है भाई? बोलो यार, कोई बोल ही नहीं रहा है। सर पूरा कंप्लीटली उधर ले जाए। हाँ, पूरा उठा के इधर ले गए, ये हो जाएगा। अब देखो तो समझ में आ जाएगा भी आपको क्या किया गया। ये हो गया बच्चों, ये कोई डाउट बच्चे बोलो, इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नो अब और क्या करना है v को सेपरेट करने के लिए, बताओ, और आगे क्या करें v को? अब v को पूरा ही सेपरेट करना है, अभी तो v के साथ कुछ चिपका हुआ है, इसको भी भगाना है। कैसे भगाएं? सर ये ब्रैकेट वाले को उधर जाके उठा दे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर उधर 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 उठा के पटक दो। e1 r2 प्लस e2 r1, r1 प्लस r2, r1 r2, r1 प्लस r2 माइनस i r1 r2, r1 प्लस r2। समझ गए अच्छे? दोनों नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, ऐसे। अब ये कट जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा है, एक मिनट नीचे कुछ सर गड़बड़। R1 प्लस R2 अपॉन ये तो R1। रेसिप्रोकल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, ये गलत लिखा मैंने, नीचे r1 r2 था। सर V वाला उधर जाएगा ना इसमें। R1, हाँ अच्छे बोलो क्या दिक्कत है? अब सही है, सही। I प्लस हाँ नहीं, अब अच्छे सही है, बताओ कोई डाउट तो नहीं है, बताओ। ये सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बताओ कोई डाउट? नो वो मैंने गलती से गलत गलत लिख दिया था, इस वजह से। कोई बताओ अच्छे, कि नीचे जाएगा तो दोनों साइड, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ई वाले से भी होगा, आई वाले से भी होगा वो, समझे अच्छे? और इसको सिंप्लीफाई करो, यस सर। क्या हो जाएगा? E1 r2 e2 r1 r1 प्लस r2 माइनस i r1 r2 बाय r1 प्लस r2। इसे कंपेयर करा दो बच्चों, कौन सी इक्वेशन से? v इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस ई आई आर माइनस आई आर। इक्वलेंट। इसके हिसाब से इक्वलेंट ईएमएफ क्या बैठा हमारा? ये बैठा, और इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या बैठा? ये बैठा। इसकी वीडियो भी है बच्चों, मैंने आपको बता रहा, एक लिंक है पूरा, वीडियो वगैरह भी है, और ये नोट्स में भी है ये, तो वीडियो भी देख सकते हो आप लोग, और नोट्स में भी है ये रहा, ये फॉर्मूला है। तो इससे इक्वलेंट ईएमएफ और इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों बोलो, बोलो। नो सर। चलो जी, टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक पे आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर वगैरह। ऑल दो इलेक्ट्रिक पावर के कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं, बट हाँ बोलो बच्चे, बोलो बोलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पहले एनसीईआरटी के करूँ। देखो यार, अभी आपको ना क्या बताते हैं, अभी सिर्फ जो मैं करा रहा हूँ ना, फिलहाल हाल फिलहाल वही करो बच्चे। अभी ज्यादा एक्चुअली स्टार्टिंग के चैप्टर में ना ज्यादा हाथ पैर अभी मारो नहीं ज्यादा, जो मैं करा रहा हूँ उतना आपको आना जरूरी है। कल को मेरा ही कराया हुआ क्वेश्चन आप ऐसा ना करो कि आपको ना आता हो। तो अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस मत करो बच्चे। ऑल दो कोई प्रैक्टिस करना भी चाहते हो तो प्रीवियस ईयर है, अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर से कर लो, बहुत बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ले, एनसीईआरटी ना एनसीईआरटी से कर लो अच्छी, कोई बुरी बात नहीं, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि मैं पहले बट एनसीईआरटी कर लूँगा फिर हाँ, प्रीवियस। बट इतना सा सिर्फ कहूंगा, लैग मत करना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आप एनसीईआरटी की सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हो। अगर दम रखते हो तो साथ साथ में करो, नहीं रखते हो तो मेरा पढ़ो। टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई बच्चों का टाइम नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पा रहा तो सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी मैं पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल आप करो, एक एक अच्छे से लिखो। इवन यार मैं तो इतना कहता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप रिवाइज ही कर लो अच्छे से, वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छे से रिवाइज करना बस, मतलब ये है कि वर्ड टू वर्ड पूछ सकूं मैं आपसे कि क्या था, कि न्यूमेरिकल में कैसे करोगे ये,
क्या क्या न्यूमेरिकल थे, हर टॉपिक के बाद इस टॉपिक के बाद क्या न्यूमेरिकल था, जैसे रेजिस्टेंस के बाद न्यूमेरिकल कराया, इसके बाद न्यूमेरिकल कराया, उसके बाद न्यूमेरिकल कराया, दो न्यूमेरिकल इसके बाद कराए। तो आपने देखा होगा जब मैं मेरी क्लास में, हर क्लास में ना ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल होते ही हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर लो बच्चे, वही काफ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, यस सर। बहुत सफिशिएंट यस करा सर। देते हो यार। मैं मेरी आप देखो ना, हर क्लास में न्यूमेरिकल होता है मेरे। अगर पूरे एक चैप्टर का उठा लो ना, चैप्टर में आपको कम से कम 10 से 15 20 न्यूमेरिकल 25 न्यूमेरिकल तो मेरे मिल जाएंगे आपको, मेरे कराए हुए अच्छे अच्छे। तो आप उसको भी कर लो, काफ़ी है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। तो जो आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर, हर डिवाइस है पावर कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाय आर, फॉर्मूलेज होते हैं। ऑल्दो ये मिसलिनियस टॉपिक है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हीट वीट का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। खैर मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन 12th क्लास का तो नहीं है ऑल्दो, ये तो है तो अपनी 10th क्लास का ही, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिखा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर बच्चों को नहीं आता होगा। दो तरीके की पावर होती है बच्चों, एक होती है रेटेड पावर, एक होती है एक्चुअल पावर। रेटेड पावर क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेटेड पावर? एक बल्ब मार्केट से खरीद के लाया और उस बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट 100 वॉट। क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वॉट? क्या मतलब है, बोलो सर भाई। 220 वोल्ट पे वो 100 वॉट मतलब 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी खाएगा यूज करेगा। 220 वोल्ट हो गए तो 100 जूल पर सेकंड खाएगा। मान लो 220 वोल्ट नहीं दे पा रहे, आपने दो बल्ब खरीद लिए, आपने दोनों को सीरीज में लगा दिया और सर्किट से कनेक्ट कर दिया। एक एक बल्ब को कितनी वोल्टेज मिलेगी बताओ, तो बता जाएगा एक एक बल्ब को कितना वोल्ट मिलेगा। अब ये सप्लाई हमारी घर पे सर आती है, दोनों सेम है, सेम सेम बल्ब है। आइडेंटिकल बच्चे, 110। 110 डिवाइड हो जाएगी। अब अगर आप सीरीज में दो बल्ब को लगाओ ना, हमारे घर में अप्लाइंसेस पैरेलल में लगे होते हैं ऑल दो, बट अगर आप चाहो तो लड़ी बना के सीरीज में लगा सकते हो, बट अब ये डिम हो जाएगा बल्ब। कोई चाहता है ये बल्ब डिम क्यों हो जाएगा? सर क्योंकि उसकी जो वो रेटिंग में वोल्टेज कम पावर, मिल 220 रहा है वोल्ट तो है, उसको पावर मिल रही कम है यूज 110 करेगा। है। कम वोल्ट मिल रही है, कम पावर मिल रही है, बहुत लाइट जलेगा वो बल्ब कंपैरेटिवली। चलो ठीक है। अब ये कितनी, एक इनमें से एक बल्ब कितनी पावर कंजम्पशन कर रहा है? पावर कंजम्पशन बाय बल्ब बताओ। 50 वॉट। नहीं बच्चे, चलो अच्छा बताओ। 100 वॉट पावर कंज्यूम, क्या 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा ये? 100 वॉट कंज्यूम करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। क्यों करेगा? 100 वॉट करेगा तो करे, क्यों करेगा? नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? कोई बच्चा होनार सा जवाब दे पाए? शिवांश, नहीं आता सर, नहीं आता। बच्चे क्या बात कर रहे हो, ढीले पड़ गए हो बिल्कुल, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो आजकल, टाइम डुबो दोगे क्या? बताओ, प्रथम बताएगा, ये होनार लड़का है। बोलो बच्चे बोलो। नहीं पता सर। तुषार, सर ईच बल्ब, एक बल्ब की बात कर रहे हैं। सर कम ही होगी सर। 220 वोल्ट पे 100 वॉट कंज्यूम करेगा। 220 वोल्ट तो मिल नहीं रही, 110 वोल्ट मिल रही है। सबसे पहले इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये जो बल्ब है हमारे पास, इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 25 वोट। पावर होता है वी स्क्वायर। शाबाश बच्चे, क्या 25 वॉट। सही 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 आंसर है, सही आंसर है। पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर। बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय पी। कितनी वोल्ट पे, कितनी वोल्ट पे कितना कितना पावर होगा? 220 वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे 100 वॉट का पावर होगा। 100 वॉट। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। ये तो हो, इससे रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास, ये आ गया रेजिस्टेंस। बट एक्चुअल पावर का फॉर्मूला भी यही होगा फिर। क्या होगा पावर का फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर बाय आर, एक्चुअल पावर का फॉर्मूला। बट अब आप वोल्टेज कितनी दे रहे हो? 110 का स्क्वायर। 100 और 110। रेजिस्टेंस की वैल्यू ये निकाली ना आपने अभी, 484। 220 का स्क्वायर और बाय 100, कितना आ जाएगा? अच्छे काटो इसको,
110 इंटू 110 इंटू 100 बाय 220 इंटू 220, नीचे 2 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, कट जाएगा 50 25 25 वाट आ जाएगा। ये एक्चुअल पावर है, वो रेटेड पावर थी। रेटेड पावर एक्चुअल पावर में क्या फर्क हुआ आपके हिसाब से क्या फर्क हुआ बताना? तो एक्चुअल में तो रेटेड पावर और एक्चुअल पावर में फर्क तो वोल्टेज की वजह से। देखो अच्छा, रेटेड पावर का मतलब क्या है कि इतनी रेटिंग के हिसाब से इतनी पावर होगी, उसे रेटेड पावर कह दिया। और एक्चुअल पावर मतलब सही में जो पावर कंज्यूम कर रहा है वो एक्चुअल पावर हो गया। समझे नहीं समझे? यस सर। चलो अच्छा आगे बढ़े। यस सर। तो टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा इसमें कुछ खास है नहीं, अब हम आगे की तरफ खिसकते हैं, मूव करते हैं। Moving towards next topic। अब आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक आएगा। इसको कहते हैं किर्चॉफ रूल्स। देखो अच्छे, कई बार सर्किट कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जिनको सिंपल सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम आते हैं कुछ सर्किट्स पे, जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, जैसे ये सर्किट। अब ये सर्किट है अच्छे, इसमें कई सारी बैटरीज हैं, कई सारी बैटरीज लगी हुई हैं। एक मिनट थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसको गंदा हो रखा है, पढ़ाया था ना अभी मैंने। हम्म, हम्म, ये हो गया। ठीक है अच्छे, तो ये सर्किट है हमारा। अब ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कॉम्प्लेक्स सर्किट बताओ अच्छे, क्यों कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों है, मैं इसे कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों बुला रहा हूँ? बोलो भाई। 2 सेल है। 2 सेल लगे हुए हैं भाई, फिगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है। तो ऐसे सर्किट में सीरीज पैरेलल वगैरह करना आसान नहीं होता, सीरीज पैरेलल से आंसर नहीं आते। ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए करंट वारंट आपसे कुछ भी पूछे तो रूल्स लगते हैं। क्रिचॉफ एक साइंटिस्ट थे, उनके रूल्स थे। 2 रूल्स होते हैं, एक होता है जंक्शन रूल, एक होता है लूप रूल। ये रूल्स यूज होते हैं, समझ में आया बच्चों? 2 रूल यूज होते हैं, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या होता है, पहले कोई बच्चा होता है कि जंक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जंक्शन? जैसे अंबाला जंक्शन, ये जंक्शन, वो जंक्शन। जंक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जहाँ पर चीजें मिलती हो। जहाँ पे कोई चीज आ भी रही हो और जा भी रही हो, आ रही हो और जा रही हो। जैसे ये फिगर देखो अच्छे, ये हमारा जो पॉइंट है, मान लो ये पी पॉइंट है, दिस पी पॉइंट इज जंक्शन। एक होता है टर्मिनल। जब भी ट्रेन ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो ट्रेन के बारे में 2 चीजें होती हैं, एक होता है टर्मिनल, एक होता है जंक्शन। एक होता है टर्मिनल, एक होता है जंक्शन। ठीक है, क्या होता है टर्मिनल, क्या होता है जंक्शन? कोई बच्चा बताएगा? कोई बोलेगा अरे कोई है बच्चे? हेलो। क्या होता है टर्मिनल, क्या होता है जंक्शन, बताओ। कोई है नहीं? सर जिस पॉइंट पे एक ही आती है और उसी पॉइंट से फिर लीव होती है शायद। हाँ, उसे कहते हैं टर्मिनल और उसे कहते हैं जंक्शन। और टर्मिनल मतलब जहाँ एंडिंग होती है उसे टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल मतलब आखिरी पॉइंट। तो ये टर्मिनल नहीं, जंक्शन बोल रहे हैं। पी पॉइंट एक जंक्शन है जिसपे आना और जाना हो रहा है। कौन कौन से करंट आ रहे हैं, कौन कौन से करंट जा रहे हैं, बताना इस फिगर के हिसाब से। सर I1 I2 आ रहे हैं और I3 I4 जा रहे हैं। तो जंक्शन रूल ये कहता है कि एक पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना जाएगा, आने वाला और जाने वाला बराबर है। आ कितना रहा, I1 I2 I3, और जा कितना रहा है, I4 और I5। कोई डाउट बच्चे बोलो? सर I3 तो जा रहा है ना। सॉरी सॉरी बच्चे, आएगा और जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। तो आएगा I1 I2 और जाएगा I3 I4 I5। कोई डाउट बच्चे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नो सर। अच्छा, अब इसमें तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया था, कहते हैं सर नो सर। चलो इसी बहाने में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ, आप प्रैक्टिकली इसको कितना लगा पाओगे। ये एक फिगर दिख रही है बच्चों, फिगर दिख रही है? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताना, ये जो आर्म डीसी है, आर्म डीसी, इसमें कितना करंट जाएगा?
पर 1 ही जाएगा। क्यों बताओ 1 अच्छी, कैसे कैसे वन है दोनों 3 कर दो। कैसे सर क्यों 2A जाएगा ना। 1 एम्पेयर क्यों जाएगा बताओ इस आर्म से, या 1 क्यों होगा? सर डिवाइड हो रहा है ना। देखो 1 + 1 = 2। देखो डी पॉइंट की बात करो तो डी पॉइंट एक जंक्शन है, डी पॉइंट पे जितना आएगा उतना जाएगा। डी पॉइंट पे आ कितना रहा है बताना? 2 आ रहा है। तो जाएगा भी 2, और एक जा रहा था, एक ये जा रहा था, और एक और को भेज दो, एक और को हमने भेज दिया। कोई डाउट? नो सर। समझ नो गए? चलो अब और देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हो। काम आएगा, देखते हैं अच्छे कितना है। चलो ये बताओ अच्छे, दिख रहे फिगर? अभी यूज करेंगे यस सर। क्वेश्चंस को। इस एरो में कितना करंट जा रहा है? ये ऊपर वाला 1 है, नीचे वाला आई है। ये 1 है और ये आई है नीचे वाला। बोलो 1 + I। शाबाश बच्चे, कैसे बताओ? सर E एक जंक्शन है जिसपे I और 1 करंट आ रहा है, तो टोटल I + 1 हो जाएगा। हाँ क्योंकि आई और 1 आ रहा है तो आई प्लस और 1 जाएगा, I+1 जाएगा। कोई डाउट? नो सर। आगे बढ़े, चलो अच्छे। यस सर। ये होता है जंक्शन रूल। ऑल दो जंक्शन रूल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, बट ये बहुत जरूरी, मतलब जरूरी भी है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लूप रूल ज़्यादा जरूरी होता है। पहले लूप रूल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम बताएंगे लूप रूल होता क्या है। The algebraical sum of the change in potential around a closed loop involving resistor and cells in the loop is 0। खैर डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। तो बच्चे लूप रूल में क्या होता है सिग्मा V 0। बताते हैं। लूप रूल क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे सर्किट है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, मान लो लेट अस टेक ये हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, टाइम होने वाला है क्या? अच्छा 5 मिनट है सर। हेलो। एक मिनट रुक हेलो। जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो हेलो। यस सर। हाँ अच्छे। तो ये एक्चुअली क्या है कि अब जैसे ये सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो यहाँ पर ना आप इसको नाम दे दो ए बी सी डी। इसके अंदर कितने लूप्स बन जाएंगे? लूप्स क्या होता है, कोई तो बताता है? व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है, कोई बताता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ लूप? एक चीज जो मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट और उसी पॉइंट का कितने लूप हो जाएंगे? कोई बच्चा एक एक लूप क्या होता है? 2 जहाँ से स्टार्ट करके वहीं पे आए बिना रिपीटिंग, विदाउट रिपीटिंग। 2 कितने लूप? होंगे सर। और कोई बच्चा, कोई बच्चा और? इस फिगर में कितने लूप होंगे? लूप रूल जाने से पहले आपको लूप पता होना चाहिए, लूप क्या होंगे और कितने लूप होंगे इस फिगर में। कोई है ही नहीं यार। सर लूप क्या होता है वैसे बताना एक बार। लूप जैसे मान लो बच्चे ए से बी, बी से एफ, एफ से ई, ई से ए, ये पूरा एक लूप हो गया ये। सर 6 होंगे फिर तो शायद। बताओ अच्छे कैसे कैसे, चलो गिनाओ। 6 होंगे तो बताओ। सर ABFE। ए बी एफ ई ए, इसको पूरा बोलेंगे बच्चे। हाँ सर ठीक है, ABFE A। ए देखो ए से चालू हुए, ए से गए बी, बी से गए एफ, एफ से गए ई, ई से गए, और बोलो। ABCDA। ABCD, चलो हाँ। ए EFCD। बी सी डी ए, और बच्चे बोलो। EFCDE। सी डी ई, चार, 3 लूप हुए ना? तीन लूप, DABCD। डी ए बी, वो तो बच्चे वही हो गया ना पूरा लूप बड़ा वाला। 2 छोटे, 2 स्मॉल और 1 लार्ज। कोई डाउट? नो सर। 3 लूप हुए ये बिल्कुल मिला के। तो एक किरचॉफ का लूप रूल होता है, उसमें हम लोग मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मान लो लूप है ए बी सी डी ए, तो हम ए से निकले,
फिर बी एक लूप में हम चलना चालू करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो बच्चों जब हम चलते हैं लाइफ में, तो आपने देखा होगा लाइफ में, हमारी लाइफ में कहीं फ़ायदा कहीं नुकसान दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होता कभी फ़ायदा ही फ़ायदा हो नुकसान ना हो। जैसे मान लो ए से निकले बी, बी से निकले सी, सी से निकले डी, तो यहाँ पे हमें 2 एलिमेंट्स मेनली देखने को मिलेंगे आमतौर पे। 2 एलिमेंट्स कौन-कौन से देखने को मिल रहे हैं फिलहाल इसके जैसे यहाँ पर बताओ? जब हम लूप में ट्रैवल करेंगे तो? कोई बच्चा? सर सेल और रजिस्टर। शाबाश बच्ची। 2 एलिमेंट्स मतलब सेल और रजिस्टर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बट हम लोग ए से निकल के वापस ए पे आएँगे तो नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा? कोई बच्चा बताएगा? नेट चेंज इन पोटेंशियल 0 क्यों होगा? सर ए से ए पर ही आ गए ना। ए जहाँ इनिशियल पोटेंशियल ए का जो था, फाइनल पोटेंशियल भी वही हुआ। नेट चेंज इन पोटेंशियल क्या हुआ? 0 हुआ। इसे कहते हैं किर्चॉफ लूप रूल। इसे कहते हैं किर्चॉफ लूप। जैसे हम लोग की लाइफ है बच्चे, बचपन में हम कुछ नहीं लेके आए थे, लाइफ का सर्कल चलेगा, आगे बढ़ेगा और फाइनली हम कुछ नहीं लेके जाएँगे। तो वही है बच्चे, 0 से आए थे 0 पे जाएँगे, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही सिचुएशन है बच्चे यहाँ पे भी। तो खैर बट इस रास्ते में कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें खो ही जाएँगी। तो मैथमेटिकली किर्चॉफ लूप रूल एक मैथमेटिकल रूल है जो हमको इक्वेशन बनाने को हेल्प करता है। हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटीज। जैसे कि एज एन एग्जांपल इन दिस इन दिस इन दिस लूप इन दिस फिगर वी हैव अननोन क्वांटिटीज सच लाइक I1 एंड I2। हम लोगों को करंट वैल्यू मालूम नहीं है और हमको कहा जाए I1 I2 मालूम करो, तो वी हैव टू मेक इक्वेशंस फ्रॉम किर्चॉफ लूप रूल। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हम आपको सिखाते हैं कि इक्वेशन कैसे बनती है। बट इक्वेशन बनने के लिए हमको लूप सिलेक्ट करना पड़ता है। अब जैसे खत्म होने वाला है टाइम, दोबारा रिजॉइन करना भी आपको, ठीक है? तो जैसे ही खत्म हो जाए रिजॉइन कर लेना दोबारा से। तो यहाँ पर क्या है कि ऑल्दो यहाँ 3 लूप बनेंगे बट इक्वेशन 2 ही चाहिए होंगी। कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? 3 लूप क्यों बनेंगे ये पता है आपको? 3 लूप बनेंगे तो